ऐसा ही लगता है कि भट्टा बहुत गुस्सैल और घमंडी लड़की है। साथ साथ भाभियां प्रेम से बुलाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भट्टा का अभिमान तो साथ में। मंत्री सार की शादी के विषय में वार्तालाप करते हैं। तो आइए देखते हैं अगले दृश्य में मंत्री मती सार। अरे आओ जिन्नास आओ, इतने दिन कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। अरे यार क्या करूं, घर में भैया की शादी थी ना। इसका मतलब मिठाइयाँ उड़ाने में लगे हुए थे। अरे पहले तू तो बता, तू कब मिठाई खिला रहा है? मतलब हमारे लिए प्यारी सी भाभी कब ला रहे हो? अरे हमारा मित्र तो राज्य का मंत्री है, मंत्री। वह तो हमारे लिए चांद जैसी भाभी लाएगा। अरे अब छोड़ो भी। अरे छोड़ कैसे दे। हाँ, हमने भी इस नगरी के सेठ धनवा की बेटी भट्टा को देखा है। वाह क्या रंग है, क्या रूप है, क्या अंदाज है। कौन? वह भट्टा? बाप रे बाप, अगर अपने सीधे साधे दोस्त के साथ उसी के पल्ले बांध के क्या हमें बेवकूफ करना है? अरे अपना यार क्या कम है। अरे कभी तो अक्ल की बात क्या कर। वह भट्टा तो साक्षात रणचंद्री का अवतार है, रणचंद्री का। अगर उसके साथ हमारे मित्र की शादी हो गई तो इसके साथ साथ हमें भी जूते मारेंगी, जूते। मित्र, तुम्हारी यह बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। वह लड़की जरा जिद्दी और घमंडी होगी, लेकिन यदि उसके सर पर कोई ढोसा पत्ती मिल जाए तो उसकी कोई चलने वाली नहीं। अरे यार तू कौन सा कम है। अब तू ही उसे शादी करेगा और सीधी बनाए तो हम जाने। चलो मंजूर है, एक दिन तुम भी देख लेना वह लड़की कैसे गाय जैसी सीधी बनकर मेरे चरणों में गिरेगी। चलो भाई चलो, हमें तो देर हो रही है, बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। चलो यार चलते हैं, हमें भी भाभी लाने की तैयारी करनी है। भट्टा से शादी तो मंत्री मती सार ही करेगा। माँ बाप, भट्टा के माता और पिता। अरे कहाँ मैं शासक बेटे होने का गर्व करती थी। सोचा था शासक बहुएं आएगी, उन पर राज करूंगी, राज। लेकिन देखो ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये तो भी ठीक है। मैं सोचती हूँ कि जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उसकी सास का क्या होगा। अरे भट्टा की माँ, आज आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? आपका मुख कमल इतना मुरझाया क्यों है? क्या बताओ, जिस घर में बेटी को बाप की चिंता ना हो तो उस माँ को तो रोना ही पड़ता है ना। बस बस, तुम औरत को तो रोना ही आता है। आप तो बताओ क्या बात है? जानते ही तो हो, आपकी लाडकी बिटिया ने नाक में दम करके रखा है, दम। घर में किसी का सुनती नहीं है और भाभियों को तो इतना परेशान करती है कि बस पूछो ही मत। अरे भाई, अभी ये बच्ची है, वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। अभी बच्ची है, पूरे 16 साल की हो गई है। आपके लाड प्यार ने उसे ऐसा सर पे चढ़ा रखा है कि बस उसकी हर जिद पूरी करो,
अरे भट्टा की माँ ना समझ है, अपने मैं उसे सब समझा दूंगा। हाँ हाँ, समझाते रहना अपनी बिटिया को। जरूर। अरे उसकी कोई शादी की चिंता भी है कि नहीं आपको? आपकी लाड़की बिटिया बड़ी हो रही है, अरे उसका कोई ख्याल भी है कि नहीं? अरे अब तो इतनी प्रसिद्ध हो गई आपकी लाडली बिटिया कि सब उसे अच्चू कुमारी भट्टा कहकर पुकारते हैं। क्या? अच्चू कुमारी भट्टा? क्यों? वह इसलिए कि वह उसके सामने कोई चू भी नहीं कर सकता। वाह, बड़ा नाम रोशन किया है मेरी बेटी ने। हाँ हाँ, खुशियाँ मनाते रहिए उसे। जरूर। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कल उसकी अच्छे घर में शादी होगी और वो इसी तरह झगड़ा करती रहेगी तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। आप क्या समझती हैं? मुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं है, मैं समझाऊंगा अपनी भट्टा को। हाँ हाँ, समझाते रहना अपनी लाडली बिटिया को। क्या पहले ये तो बताइए कि कोई लड़का नजर में रखा है या नहीं? पिताजी, इनसे मिलिए, ये है मेरा मित्र जिंदास। पिताजी, ये है मेरा मित्र जिंदास। नमस्ते। हेलो। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। बैठो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या बात है, आपके मुख पर थोड़ी सी उदासी झलक रही है। क्या बताओ बेटा, तू तो जानता ही है, जिस घर में लड़की बड़ी हो तो उस माँ बाप को चैन की नींद कहाँ आती है। यहाँ भी तुम चुप। आपको भला कैसी चिंता? आपके पास नाम है, इज्जत है, शौहरत है, पैसा है और तो और भट्टा के जैसी इतनी सुंदर कन्या भी है। कोई अगर उसे देख ले तो चुटकियों में उसे पसंद कर ले, चुटकियों में। बेटा यह तो ठीक है, पर तुझसे क्या छुपाना, तू तो जानता ही है ना भट्टा का स्वभाव। यहाँ भी तुम चुप। माता जी, इस बात की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी भट्टा नादान है, ना समझ है, मगर शादी करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो मैं से कब से समझा रहा हूँ। आप चुप रहिए। अरे बेटा, आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? लो भाई, कर लो बात। बगल में छोरा और पूरे गांव में दिंदोरा। अरे चाची जी, मेरा मित्र मती सर है ना, वह भट्टा को तो बहुत पसंद करता है। फूलों के जैसे लगेगा, फूलों के जैसे। अरे कौन? मंत्री मंत्री सर? जी चाचा जी, बड़ा योग्य और गुणवान लड़का है। आपका अपनी भट्टा को फूल की तरह रखेगा, फूल की तरह। एक आंच भी नहीं आने देगा। आप कहो तो आज ही बात करके आओ। अरे बेटा, तब देरी किस बात की? शीघ्र अभी चलो। भट्टा की माँ, मैं जाकर आता हूँ, देखना रिश्ता पक्का करके ही लौटूंगा। चलो चलो। और हाँ, साथ में पेड़े लेकर भी आना। जरूर जरूर। इस तरह से मंत्री सार और भट्टा लग जाए ऐसे जैसे संसार में मस्ती है भैया, भैया आज बने किसी सैया।
झुमके आई मंगल गैया झुमके भैया बड़े भैया आज बनेंगे किसकी सैया। क्या बात है ओ अभी कैसे हो बड़े भैया आज बनेंगे किसकी सैया। स्वस्ति न इंद्रो मंगलम स्वस्ति न इंद्रो नाख्याचा हा लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के
चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणो बिखराए उमंग में छलका है मन, हड़बे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की टहरी की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। शुभारंभ हो मंगल बेला आओ, सपनों की टहरी की बाजी रे शहनाई शहनाई के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमने होना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ गणिचे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी। गांव की बच्चियों की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर। अहुआ से हमारे कि तपस्या हिम्मत रे आधार सारा ज्ञानी के, तपस्या नाम हाजरी और सुबह गड़ी शहनाई शहनाई तपस्वी बासु द्वारा वास के सेव का आशीर्वाद तपस्वी मनीष भाई हल्का हल्का ये जो अभी अगले तपस्वी महेंद्र श्रीमान शाह महेंद्र मांगीलाल जी इसरानी अहुआ वाले वो भी पधारे थे। महेंद्र जी मांगीलाल जी इसरानी बजाया हो करता हो उनका नौ उपवास है, आप भी पधारे। अमर रहो। तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता अगले और श्रीमती आशा भाई सोहन राज जी बोराना निप्पल से तपस्वी का बहुमान करने के लिए तपस्या की मुझे शक्ति देने आया, मेरे भाव तपस्या के मुझे शक्ति देने आया।
शासन देव की जय। देखिए बाहर गांव से पधारे हुए तपस्वियों का बहुमान हुआ है। अब इस कार्यक्रम के दौरान एक्चुअली कवर इनके तैयार नहीं हुए हैं। यहाँ पे कोई अनुष्ठान चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से कवर लिए बिना ना जाए। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है। पता नहीं चाय कब लाएगी, ठंडी हो जाएगी। बताइए चाय कैसे बनी है? खट्टा मूंग इसमें शक्कर नहीं है। इसका मतलब मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। आपके कहने का मतलब मैं चाय अच्छी नहीं बनी है। नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, तुम देखो ना। चाय अच्छी बनी है कि मैं पूरी पी गया। सच में आपको अच्छी लगी ना? हाँ, चाय तो बहुत अच्छी है। आप जब शाम को घर आओगे ना तो मैं इसमें भी चाय बना के रखूंगी आपके लिए। नहीं, वो तो मैं राजा जी के यहाँ पीकर आ जाऊँ। अब आपके लिए
जाएगी तो हमारे घर का नाम बदनाम हो जाएगा। तो आप बताइए मैं क्या करूं? तो सुन, अभी तो कैसे भी बहू को मना ले, फिर बाद में देखा जाएगा। बेटी भट्टा, बेकार की जिद छोड़ दे। अपना घर छोड़कर कोई मायके जाता है, अच्छा लगता है क्या? मेरा कैसा घर? मेरा तो यहाँ कहना भी नहीं मानता है कोई। अरे कौन नहीं मानता, सब मानेंगे तेरी बात। बस अब तो तू खुश है ना? हाँ। बाबा मुझे कुछ नहीं कहोगे ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कहूँगी वो करोगे ना? हाँ हाँ, तुम जो कहोगी वो सब कुछ करूँगा। शाम को जल्दी आओगे ना? पर तुम मायके जाने के लिए जिद तो नहीं करोगी ना? नहीं, कभी नहीं। कभी तो नहीं ना? कभी नहीं। ठीक है भट्टा, मैं चलता हूँ। हाँ। भट्टा, मैं जाऊँ ना? हाँ। अच्छा भट्टा, मैं जाऊँ? मोहित, स्टेज पे आओ। भट्टा, मैं जाऊँ ना? हाँ। अरे सुनो, शाम को घर जल्दी लौटना। हाँ हाँ, एकदम समय में आऊँगा। अनमोल बिना अनमोल बिना अनमोल नवारंबा अनमोल नवारंबा देश की धरती सोना उंगले उंगले हीरे मोती मेरे देश कहिए मंत्रीश्वर, राज्य में शासन कैसा चल रहा है? महाराज, आपकी छत्र छाया में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। विजयनगर से कोई समाचार मिले हैं या नहीं? महाराज, 2 विश्वस्त सैनिकों को खबर लेने भेजा है। शायद आज या कल तक वे खबर लेकर आ जाएंगे। मंत्रीश्वर, आज 2-3 जरूरी काम आ पड़े हैं। आप जानते ही हैं कि दीपावली पर्व पर हम अपने पड़ोसी राज्यों के राजाओं व अन्य मित्रों को उपहार भेजते हैं। इस बार हम कुछ ऐसा उपहार देना चाहते हैं जिस प्रकार हमारे मित्र राजा खुश हो जाएंगे, और यह जिम्मेदारी हम आपको सौंपन करते हैं। लेकिन मंत्रीश्वर, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं।
यह कार्य आपको ही करना है। हाँ, आज ही से काम शुरू कर दीजिए। 2-3 घंटे तक रुक सकेंगे? महाराज, बात ऐसी है कि मंत्रेश्वर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप शाम होते ही घर लौट जाते हैं, कभी मुझसे बात करने भी नहीं बैठते। आखिर बात क्या है? महाराज, घर में नई नवेली दुल्हन जो आई है। अरे भाई, शादी तो हमने भी की है, लेकिन बीवी की ऐसी बीवी भला कभी तौबा तौबा। मंत्रेश्वर, हम जानते हैं कि आपको जल्दी घर जाना होता है, लेकिन आज तो काम ही कुछ ऐसा है कि आपको रुकना ही पड़ेगा। जी महाराज। महाराज, मंत्रीश्वर रुक गए ना तो इनकी बीवी इनके घर के 12 बजा देगी। 12। ऐसे कैसे हो सकता है? राजा जी, मंत्रीश्वर की पत्नी तो हरी मिर्च है, हरी मिर्च। अरे मंत्री जी, आप तो बड़े कायर निकले। औरत से इतना डरते हो? ना डरे तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। मंत्रेश्वर, औरत को इतना सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आज आप मत जाइए जल्दी घर, आखिर क्या कर लेंगी वह? अरे आप तो मर्द है मर्द, उसे ठिकाने ला सकते हैं, क्यों रुकेंगे ना? जी महाराज, जो आज्ञा। महाराज की आज्ञा जो है, रुकना तो पड़ेगा ही। कल सुबह जाके घर जाके हालत बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं मंत्रेश्वर, हिम्मत रखिएगा। मंत्रीश्वर जी, घर जाते वक्त भगवान का नाम लेके जाना। बस बस, बहुत हो गया मजाक। चलिए मंत्रेश्वर, अंदर जाकर जरूर ये कार्य निपटा देते। जो आज्ञा महाराज। फंस गया बेचारा, पता नहीं कल घर जाके पता नहीं वो रंचंदी क्या घुल खिलाएगी, क्या कारनामा बताएगी। चलो भाई चलो, हमें क्या करना, मुझे तो फालतू की बात करने की आदत ही नहीं है। हाँ, चलो चलो, मुझे भी पराई पंचायत करनी अच्छी लगती नहीं है। भाई चलो। यहाँ पे 5वां दृश्य पूरा हुआ। अब अगला 6वां दृश्य। भट्टा के ससुराल में क्या दृश्य चल रहा है। दादी,
भट्टा अपने पति का इंतजार कर रही है। मंत्री साहब का जल्दी आने वाले थे, पर राज्य के कुछ विशेष काम इस तरह से आ गए और राजा जी ने उन्हें रुका दिया था, जिस हिसाब से भट्टा का क्रोध बढ़ता ही गया।
सुंदरी जल्दी कर। जल्दी कर। जल्दी कर जल्दी। चल चल। अब इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार ही देते, वैसे भी अब ये हमारे क्या काम की। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष का मुंह तक नहीं देखती हूँ। अरे यार, ऐसी सुंदर स्त्री को मारने का पाप क्यों अपने सर पर चढ़ाना चाहते हो? इसे तो सरदार के पास ले जाएंगे। सरदार के पास वो हमें इनाम देगा, और शाबाशी भी देगा, माला माल कर देगा हमें, माला माल। वाह उस्ताद वाह, जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बात की है। चलो चलो सरदार के पास ले जाते हैं। सुंदरी चल, मैं सरदार के पास लेके जाएंगे। सरदार जी रानी बनाएंगे, रानी
और व्यापारी ने भट्टा को खरीदकर अपने घर ले आए हैं। अब आगे का दृश्य। ये कौन सी जगह? ये मैं कहाँ आ गई? कालूराम भाई कहाँ गए? वो तो मुझे अपने पेड़ छोड़ने का वादा करके गए थे। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो बहन, इस वक्त तुम रत्न सागर के घर पर हो। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? यह सब तुम बाद में पूछना। इस वक्त तुम बहुत थकी हुई हो। मैं तुम्हारे लिए सेठ को बुला लाती हूँ। क्यों? 3 दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? पहले आप मुझे ये बताइए, मुझे आप क्यों लेकर आए? लो कर लो बात। एक तो जंगल के चोरों से छुड़ा कर ले आया हूँ और पूछ रही हो यहाँ क्यों ले आए? हमारे सेठ बहुत दयालु है, किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता। परोपकार करना तो मेरी आदत है। भोजन कर लो। बेटा तुमसे तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं स्वयं तुम्हें अपने घर छोड़ आऊंगा। लल्लू, ओ लल्लू। जी सेठ जी। रत्ना को बुला ले आओ। पाए लागू अन्नदाता, आपने मुझे याद फरमाई। रत्ना, ये देखो, ये हमारे घर मेहमान आए हैं, इनका ख्याल रखना है। इन्हें इधर कोई बात का कष्ट नहीं होना चाहिए। जी सेठ जी। सेठ जी, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? अरे इसमें कष्ट कैसा? घर आया मेहमान तो भगवान का अवतार है ना। धन्य है सेठ जी आपकी भावनाओं को। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे घर जल्दी छोड़ दीजिए। जरूर, अब यहाँ पे जब तक आराम से रहिए। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद छोड़ आऊंगा। रत्ना, इनके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण ले आओ और इन्हें खाने की व्यवस्था कर लो। जी सेठ जी। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों से श्री बांता जैन संघ निवेदन करता है कि स्वामी भक्ति का लाभ देकर पधारे, कृपया करके स्वामी भक्ति का लाभ देकर पधारे। बाई जी, आप थक गई होगी ना, बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। नहीं रखना, मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? थोड़ा खाओगी तो ठीक हो जाओगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम भट्टा है। मुझे मेरे घर दीजिए। लीजिए, खाना खा दीजिए। नहीं रखना।
लेकिन वह सुंदरी मान गई क्या? हाँ हाँ, वो सुंदरी तो मान जाएगी। ये सब काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लो, ऐश कर। अभी तो झांसी और मथुरा बाकी है। अरे सेठ जी, कभी तो मुहावरा ठीक से बोला करो। रत्ना, तू बहुत बोलने सीख गई है। हाँ, ये विचारणीय है कि लोभ के वश, धन के वश लोग किस किस तरह से और क्या क्या काम कर बैठते हैं। सो लोभ ना करें। रत्ना, रत्ना जी, भाई जी, रत्ना थोड़ा तेज है। क्यों? अरे भट्टा जी आइए, मैं आपकी मालिश कराई हूँ। अरे आइए भट्टा जी, बैठिए। भाई साहब, आप तो कितनी सुंदर हो। भगवान ने सारी सुंदरता आपको ही दे दी है। रत्ना, ऐसी मत करना, ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है आपके पति आपको भूल ही गए हैं, इसलिए इतने महीने हो गए उन्होंने आपकी खबर नहीं ली। क्या पता उन्होंने दूसरी शादी रचा ली हो। नहीं रत्ना, मेरे पति तो देवता है, देवता। मैं ही ऐसी नालायक थी जो अपने पति का घर छोड़कर भाग गई। मुझ जैसी नालायक, नीच, पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगी। न जाने मैंने अपने पति को क्या क्या शब्द कहे होंगे। अब मैं जब भी अपने जीवन में अपने पति से मिलूंगी तब उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। भाई साहब, मेरा कहना मानो तो अपने पति के घर जाने का ख्याल मन से निकाल ही दो। पुरुष अपने अपमान का बदला लिए बिना नहीं रहता। आप अगर वापस चली भी जाओगे ना तो अपने पति का प्यार नहीं पा सकोगी। रत्ना, वो मुझे प्यार न दे, सिर्फ तिरस्कार ही दे, मैं उनके चरणों की दासी बनकर अपना सारा जीवन यूं ही बिता लूंगी। यही मेरे बापू की सजा होगी। अरे जीवन भर रोने से तो अच्छा है आप यही रह जाइए। हमारे सेठ जी हमसे शादी करना चाहते हैं, वे आपको रानी बना कर रखेंगे। रानी जो तुमने इससे आगे एक भी शब्द कहा तो। भट्टा, अभी भी मान जाइए, हमारे सेठ जी का गुस्सा बहुत बुरा है। आप उनका अपमान कर जीवन भर पछताएंगी। रत्ना, तू शायद मेरा गुस्सा जानती नहीं है। लीजिए, सेठ जी ने आपके लिए कीमती वस्त्र और आभूषण भेजे, इन्हें पहनकर। रत्ना, तू शायद मेरा गुस्सा जानती नहीं है। ले जाओ अपने सेठ जी के बेटे से कह देना, श्रीमती स्त्री अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है। बता, सुन ले ये भी, हमारे सेठ जी ने पूरी लाख लाख स्वर्ण मुद्रा देकर तुझे खरीदा है। पैसे पर फोकट नहीं आते। हमारे
उसका समय आ गया है। अब आएगा मजा, बड़े बाल खींचे थे ना मेरे, अब देखेगी मैं क्या हूँ।